के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं तीसरी बार वहाँ पे। कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों से एक तरह से पीछे रहती है, आम आदमी पार्टी पर जीत के मामले में एक भी सीट अभी तक दिखी नहीं है। आम आदमी पार्टी भी अपने रिजल्ट की समीक्षा करेगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विपरीत स्थिति के अंदर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। मैं समझता हूं कि हमारे पास ना तो संसाधन थे, हमारे सारी लीडरशिप को उन्होंने झूठे फर्जी केस के अंदर जेल में बंद करके रखा, समय लीडरशिप का मिल नहीं पाया। परंतु फिर भी एक एक गाँव के अंदर जाके हमारे मजबूत संगठन ने झाड़ू के निशान को हर घर तक भेजा। वोट हमें चाहे कम मिली, परंतु आम आदमी पार्टी क्योंकि जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, और हरियाणा में वोट इस दफ़ा जाति और धर्म के बेस पे पड़े, एक फर्क रहा। और मैं समझता हूं कि जो गठबंधन की बात थी, जब नेशनल लेवल पर गठबंधन हुआ तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपना खाता खोला, ज़्यादातर सीटें छोड़ दी थी कि कांग्रेस अपना कुछ कर ले, और वहाँ पे हुआ भी। परंतु हरियाणा के अंदर जो गठबंधन की बात थी और बाद में नैक मूवमेंट पे वो नहीं हो पाया, कारण जो भी रहा, मैं समझता हूँ कि आज उसका खामियाजा बीजेपी की सरकार बनी, उसका भुगतना पड़ा कांग्रेस को। आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस का भी नहीं होना चाहिए। कई ऐसी सीटें आप क्योंकि कह रहे हैं कि कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, कई ऐसी सीटें जहाँ पे 5,000 10,000 से लेकर जगाधरी में 42,000 तक आपको वोट मिले हैं, तो आपको लगता है कि अगर साथ में मिलकर लड़े होते तो कम से कम 70 सीटें गठबंधन की आती और एक शानदार सरकार बनती। हरियाणा में शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, बेरोजगारी के लिए, अपराध की रोकथाम के लिए काम करते। आप लोग गठबंधन को लेकर लगातार सक्रिय दिखे, 2-3 दिन पहले तक जब नॉमिनेशन का लास्ट दिन था तब तक बातचीत होती है। आप किसे इसके लिए दोषी मानते हैं गठबंधन में हो पाने के? नहीं, मैं किसी को दोषी नहीं मानता, परंतु वक्त है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने हमें सीख लेनी चाहिए, आगे दिल्ली का चुनाव है, उसे कैसे देखते हैं? अवश्य सीख लेनी चाहिए। हर सीट पे हमें ज़बरदस्त मेहनत करनी चाहिए, जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, और विकास के लिए, गरीब से गरीब तबके के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए काम करना चाहिए। आप एक तरह से बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं, आप ही की सहयोगी हैं स्वाति मालिवाल जो राज्यसभा सांसद, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, लेकिन अब स्पष्ट है कि बीजेपी का एजेंट कौन है। आप लोग वहाँ पे गए हरियाणा में और बीजेपी को फायदा पहुँचा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको खुद ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वो कहाँ है, पहले जनता को स्पष्ट करें कि वो किस पार्टी से चुनकाई और अब कहाँ है। जम्मू कश्मीर से एक तरह से मायूसी मिली, लेकिन आपको लगता है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की पब्लिक को मैं बधाई देता हूँ। डोडा सीट से हम जीते हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। और हरियाणा के अंदर भी हम गांव-गांव पहुँचे, हमारा संगठन मजबूत हुआ, बहुत मजबूती के साथ, साधनों के अभाव में हम सब ने काम किया। मैं समझता हूँ कि अगली बार एक कंटिन्यूअस लड़ाई है, हरियाणा को विकसित करने की लड़ाई को हम जारी रखें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.